हेलो दोस्तों, देखो ये एनटीपीसी में ये सवाल आपका पूछा गया, इसको आप बेसिक से भी देख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं ऐसे सवाल। देखो आपको बताना है कि 500 और 700 के बीच में कितने नंबर हैं जो 11 से आपके डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपको बीच में दिया रहे, इसका मतलब ये है कि जो दो नंबर आपको सवाल में दिए होंगे वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए, जब बीच में आपको दिया रहे, आपको सवाल में दिया है 500 और 700 के बीच में, ठीक है ना। तो ना तो आपको 500 लेना है, ना तो आपको 700 लेके आपका सॉल्व करना है, ठीक है ना। जो दो नंबर आपको दिए होंगे वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है ना। देखो 500 से बड़ा मल्टीपल आपको निकालना है जो 11 से कटे, तो देखो इसको आप नॉर्मल डिवीजन से आप समझ लीजिए कैसे ये होता है, ठीक है ना। देखो 500 को आप क्या करिए, 11 से आप डिवाइड करिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 11 चौको 44 हो गया, ठीक है ना। कितना बचा आपका 6, तो ये 60 हो गया। फिर 11 बचे आपका 55 हो गया, ठीक है ना। तो कितना शेषफल आया आपका 5, ठीक है ना। देखो शेषफल आपके पास 5 है, ठीक है ना। तो 5 में हम क्या जोड़ दें कि ये 11 से कट जाएगा। देखो इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो ये 11 बन जाएगा, तब ये 11 से आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 6 जोड़ा है, तो जो ओरिजिनल नंबर है उसमें आप 6 जोड़ दीजिए, तो वही आपका 500 से बड़ा पहला नंबर होगा जो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 506, ठीक है ना। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 700 को आप 11 से जो है आप डिवाइड करिए, ठीक है ना। आपको शेषफल निकालना है, शेषफल निकालिए, कितना होगा, 11 छक्का 66 हो गया, 4 और 11 तिया 33, 7 आपका यहाँ पे रिमाइंडर आया है, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो 500 से बड़ा नंबर लेना था, तब हमने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे हमें 700 से छोटा नंबर लेना है, तो जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना, उसको हमें इससे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्यों भाई, जैसे शेषफल आपका 7 आया है, वो तो 11 से कटता नहीं है ना। देखो अगर हम 7 को 7 से माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो आपका 11 से डिविजिबल होता है, 0 से किसी भी नंबर से आपका कट जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से आप जो है 700 में से 7 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 700 से छोटा जो है आपका पहला नंबर होगा जो 11 से आपका डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करिए, देखो कितना हो गया, 10 में से 7 गया 3 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 6 हो गया, ठीक है ना। तो देखो आपके पास जो एपी की सीरीज बनी है वो बनी है आपकी 506 से आपका 693, ठीक है ना। तो ये एपी की सीरीज होगी जिसमें आपका 11 का आपका अंतर होगा। जैसे पहला नंबर आपका 506 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो इसमें 11 आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 517 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके आपकी एपी की सीरीज बनेगी। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, देखो जो लास्ट टर्म है आपका 693, ठीक है ना, इसमें से आपको 506 माइनस कर देना है, ठीक है ना। यहां पे नहीं, इसको यहां पे देख लो आप इधर तो समझा ही चुका हूं सारी चीजें। देखो आपके पास जो सीरीज आई है आपकी वो क्या आई है, 506 से 693, ठीक है ना। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको निकालने हो तो आप क्या करिए, जो लास्ट वाला नंबर है 693, उसमें से 506 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 13 में से 6 गया 7, और ये 8 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, तो ये देखो आपकी 11 की सीरीज है, सारी 11 के मल्टीपल है, सब में 11 का गैप है। तो जो आपके नंबर ऑफ टर्म्स आए हैं माइनस करने पर, इसको पहले आपको 11 से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो इसे 11 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 11 1 11, और 7 11 7 77 हो गया, ठीक है ना। देखो हमने 506 आपका माइनस किया था, तो जब भी हम जिस नंबर को माइनस करते हैं वो इस सीरीज से आपका बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो हमने इसमें से देखो 506 माइनस किया है, तो 506 इस सीरीज में आपका नहीं है, मतलब ये जो 17 अंक आए हैं इनमें आपका 506 नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें इंक्लूड करना है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए। इस पांच ये जो 1 हमने ऐड किया है ये 506 के लिए ऐड किया है, ठीक है ना। तो इसको ऐड करिए, तो कितना हो जाएगा, 18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस सवाल का आपका बेसिक हो गया, ठीक है ना। कुछ भी चीज आपको रटना ना पड़े, इसीलिए मैं इस सवाल को दोनों तरीके से आपको करा रहा हूं, ठीक है।